दरअसल ज्यादा सस्पेंस छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो कुछ हद तक तस्वीर साफ दिखती है। वहां कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, उसे बीजेपी ने एक तरफा बना दिया और नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी के महाविजय के पीछे एक ऐसा साइलेंट फैक्टर काम कर रहा था जिसे कांग्रेस के बड़े बड़े रणनीतिकार भांप भी नहीं पाए, उनका आकलन भी नहीं कर पाए और अब नतीजे आ चुके हैं। तो सबकी नजरें भोपाल पर बैठने वाले चेहरे पर टिक गई। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा? सीएम पद को लेकर तमाम हलचल के बीच न्यूज नेशन ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर प्लान बताया। एक बार सुनना चाहिए। वो मुख्यमंत्री जो लोकप्रियता की लिस्ट में टॉप नंबर पर रहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री, बातचीत करेंगे उनसे। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जीत मिली है लेकिन प्रचंड जीत मिली है, 54 सीटें ज्यादा मिली हैं। ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनकी लोकप्रियता अनुमान पर भारी पड़ गई क्या? देखिए, लोकप्रियता निर्भर करती है काम पर। आप लोगों की हृदय से सेवा करते हैं तो वो भाव उनके हृदय को प्रभावित करता है। हमारे लिए राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, एक मिशन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़े, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, ये हमारा मिशन है। हम ऐसे राज्य और समाज की रचना करें जिसमें मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुख को प्राप्त करते हुए चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। तो लक्ष्य बड़ा है हमारा और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं, हृदय से करते हैं, तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और इसलिए वो अंदाज से ज़्यादा नहीं है, मुझे अंदाज था। लोग भले कहते हो कि कांटे की टक्कर है, मैंने पहले ही कहा था कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा हम जीतेंगे। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। बिल्कुल, इस बार जो जीत हुई है उसके पीछे एक फैक्टर और एक वजह बताई जा रही है, आपका इमोशनल कनेक्ट जो जनता के साथ है। हमने देखा जनता अपने भाई को, अपने मामा को इतना प्यार करती है, जग जाहिर है। ये इमोशनल कनेक्ट है क्या जो इतना ज्यादा भारी पड़ गया? अब हृदय से अगर काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हृदय को छूती है और वैसे ही भाव वहाँ पैदा होता है। आप नाटक करेंगे, केवल भाषण देंगे, भाषण में भाव नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम तो हृदय से मानते हैं कि जनता ही हमारी भगवान है। मैं बहनों को मानता हूँ कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं सब देवी की मूर्तियां हैं, ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। तो मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं, इसलिए अगर मैं पैर धोता हूँ तो पूरे भाव के साथ धोता हूँ अपनी बहनों के पैर। तो दूसरा कोई भाव जब नहीं होता, ये पवित्र भाव होता है, तो वो उनको इमोशनली कनेक्ट करेगा ही। आप जब सभा करते नजर आए तो आपने कहा, सवाल पूछा बहनों से कि बहनों बताओ लड़ूं चुनाव की नहीं? बहनों ने कहा भैया लड़ो, चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब अगर बहनें बोलेंगी मुख्यमंत्री बनो तो उनकी बात मानेंगे? देखिए, ये फैसला मैं नहीं करता, मेरी पार्टी करती है, क्योंकि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। देखो, हम में से कोई ऐसे कार्यकर्ता तो है नहीं कि मैं ये बनने के लिए काम कर रहा हूँ। हम बनने के लिए काम नहीं कर रहे, हम जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं तो पूरी टीम काम करती है, पार्टी काम करती है, मिशन काम करता है। तो उस मिशन के एक अंग हैं हम, और मिशन ये तय करता है कि कौन क्या काम करेगा। तो हमारी पार्टी जो तय करती है हम वो काम करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, 2024, क्योंकि 2023 का चुनाव था, सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था और बखूबी जीत आपने पाई है, रिजल्ट हमें सामने आ गया है, मिल गया है। ऐसे में जो 2024 का चुनाव है, मोदी मैजिक, किस तरीके से आप इस फैक्टर को देख रहे हैं, साथ में कैसी लहर देख रहे हैं? देखिए, ये सुनिश्चित है नरेंद्र मोदी जी के हाथों, हमारी आंखों के सामने भारत विश्व गुरु बनेगा। और विश्व गुरु का मतलब है कि अनेकों क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। न केवल ये, बल्कि पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन भारत कराएगा। और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में शानदार सफलता मिलेगी। अब तक की सबसे बड़ी सफलता लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
भारी बहुमत मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और जीत भी दर्ज करेगी, कहना है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का।